हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 21 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पहले आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद एक नया मेथड बताएंगे कि एक अलग तरह के टाइप के इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक में ही किस तरह से करेंगे। ओके, चलिए। ओके, जैसे होमवर्क का आपका क्वेश्चन था जैसे अंडर रूट कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का तो बिल्कुल 10x की तरह से ही होना है, बट जो इसके अलावा जो क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन में अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, इसको एक बार देखते हैं। अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अंडर रूट 10x एज कॉमन। अंडर रूट 10x को कॉमन लेंगे। मैंने कहा भी था कि अगर आप अंडर रूट 10x को अंडर रूट कॉट एक्स को सेपरेट इंटीग्रेट करते हो तो काफी लॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो आप अंडर रूट 10x को यहाँ कॉमन ले लीजिए। अंडर रूट 10x को यहाँ कॉमन लेने पे यहाँ 1 मिलेगा आपको। और अंडर रूट कॉट एक्स, अब यहाँ देखिए अंडर रूट कॉट एक्स है, ये अंडर रूट 10x कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो अगर अंडर रूट कॉट एक्स को अंडर रूट 10x से डिवाइड करें, यहाँ देखो अंडर रूट कॉट एक्स है, कॉमन लिया तो ये डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट 10x। सो क्या आप समझ पाएंगे अंडर रूट 10x को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट कॉट एक्स तो ऑलरेडी है ही, क्या हम इसको अंडर रूट कॉट एक्स लिख सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई में? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अंडर रूट कॉट एक्स इंटू अंडर रूट कॉट एक्स, सो यहाँ से स्क्वायर रूट चला जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स बनेगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। सो आपको डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉट एक्स। अब आप देख लीजिए कि अब ये एक टर्म बन गया हमारे प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लीकेशन में। सो 10x को मैं यहाँ पर 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर इस तरह से माना, तो 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx दैट इज 2t dt। ओके, सो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x। सो यहाँ तो मैं इसको t लिख दूंगा इंटू 1 प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स को देखिए आप 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से कॉट एक्स की वैल्यू निकालूं, सो कॉट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। सो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब dx ये क्या है, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। अब मुझे dx निकालना है तो क्या करूंगा, 2t अपॉन sec स्क्वायर एक्स और dt, लेकिन हमें तो कंप्लीटली ये एक्सप्रेशन t में ही चाहिए, तो 2t dt अपॉन इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इस तरह से sec स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सो 2t dt ओवर 1 प्लस, अब देखो 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा t टू दी पावर 4। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सो मैं यहां लिखूंगा 2t अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस 1 और dt, ये बन गया आपके पास। अब आप देखिए क्या बनेगा, 2t इंटू टी दैट इज 2t स्क्वायर। अब यहां एलसीएम लिया तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये बन गया 1 अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। अब आप देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल्स आउट, अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, सो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। बिल्कुल वही फॉर्म बन गई जो आपने पिछले वीडियो में आपने इस तरह के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया है। तो उसी तरह से टी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। टी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे भी आपको डिनोमिनेटर में भी टी स्क्वायर कॉमन लेना है, सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैंसिल्स आउट, इस तरह से हो जाएगा ये। अब जिस तरह से लिखते थे 2 आपका ये है, यहां लिख दिया। अब 1 प्लस है तो इसको मैं t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर लिखूंगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन इसको मैं लिखूंगा t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब इसको खोलोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, अब यहां माइनस 2 नहीं है तो बैलेंस करने के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा इस तरह से। अब t माइनस 1 अपॉन टी
इसको आप कंसीडर कर लीजिए अगेन लेट t माइनस 1/t इक्वल टू y, सो 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt दैट इज dy। सो आपके पास यहां आ जाएगा 2 dy ओवर y स्क्वायर प्लस 2 का मतलब √2 का स्क्वायर। अब बन गया फॉर्मूला सीधा। किसका फॉर्मूला? ये tan इनवर्स का है। सो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 कांस्टेंट 1/a मतलब √2 tan इनवर्स y अपॉन √2 प्लस कांस्टेंट। अब देखो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है t माइनस 1/t। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, √2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, सो √2 आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी? t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस c। अब देखो t क्या है आपका यहाँ पे? t है यहाँ पे √10x इक्वल टू टी स्क्वायर। सो t की वैल्यू आप लगाएंगे यहाँ पे √10x। सो आप t की जगह पे लगा दीजिए यहाँ पे क्या? √2 tan इनवर्स √10x माइनस 1/t है तो इसको √cotx लिख सकते हो आप, अपॉन में √2 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। सो आप देख लीजिए इसको और कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। क्वेश्चन ये है 1/sin to the power 6x 1/sin to the power 6x प्लस cos to the power 6x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने कहा था कि इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल उस मेथड से होगा जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था 1/sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। सो यहाँ पे जैसे वहां किया था वैसे ही करेंगे कि मैं cos to the power 6x को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ मिल जाएगा आपको। देखो cos यहाँ डिवाइड में जाएगा तो tan to the power 6x बनेगा, और यहाँ हो जाएगा +1, ये 1 और dx। इस तरह से समझ लीजिए इसको कैसे कि डिवाइड कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड मारा 10 बन गया, यहाँ डिवाइड मारा 1 हो गया, और ये इसको मैं लिख सकता हूं sec to the power 6x, और ये हो गया 10 to the power 6x प्लस 1, ये बन गया। अब पिछले वीडियो में तो क्या था, sec to the power 4x बना था, तो हमने sec स्क्वायर x लिख लिया और इनटू sec स्क्वायर x लिख लिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि sec to the power 6x है, तो उसी तरह से कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। हम sec to the power 6x को लिखेंगे sec to the power 4x इंटू sec स्क्वायर x, क्योंकि अल्टीमेटली sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो हमें sec स्क्वायर x तो चाहिए ही चाहिए। अब नीचे है आपका पास 10 to the power 6x प्लस 1। सो मैं अब क्या करूंगा, इसको भी 10 में कन्वर्ट करूंगा, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा? sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर। सो sec स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसका होल स्क्वायर तो ये हो गया इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन 10 to the power 6x है। अब देखो यहाँ पावर 6 होने की वजह से हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको फैक्टर करने पड़ेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे? इसको मैं लिख लेता हूं tan स्क्वायर x का होल क्यूब और प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसे। अब इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, अब देख लीजिए इसको क्या करेंगे। यहां 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन में जब इसका होल ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां बनेगा a प्लस b tan स्क्वायर x प्लस 1, a की जगह पे है tan स्क्वायर x और b की जगह पे है ये, तो a प्लस b है तो a प्लस b हो गया। अब अनदर ब्रैकेट
ए स्क्वायर का मतलब हो गया 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 4x। ओके, फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस 1। अब है माइनस ए बी का मतलब हो गया 10 स्क्वायर एक्स का 1 से मल्टीप्लाई, सो 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 10 स्क्वायर एक्स, ये बना। अब देखो ये चीज और ये सेम है, सो यहां से ये पावर से ये कैंसिल कर दीजिए। अब ऊपर आपको मिल जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे आपके पास है 10 टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब आपके पास वही तरीका है कि आप 10x को t लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज डी टी। अब यहां बन गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस जगह पे हो गया आपका डी टी, नीचे आपका बन गया t टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरह से बन गया। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, टी स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन लेना है, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन लेना है। आफ्टर टेकिंग कॉमन ऑफ टी स्क्वायर फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देख लीजिए कैसे। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन में इसको टी स्क्वायर को कॉमन लिया न्यूमरेटर में, तो मुझे मिल गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन लूंगा, देखिए तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर। अब 1 है तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ टी स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दूंगा। अब देखो ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो मुझे लिखना पड़ेगा t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, तो t माइनस 1 अपॉन टी इसका होल स्क्वायर। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है, यहाँ -1 है लेकिन यहां मैंने ले लिया -2, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा इसको +1। समझ लीजिए इसको, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे ये चीज मिलेगी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। सो मैंने +1 कर लिया बैलेंस करने के लिए। अब मुझे t माइनस 1 अपॉन टी को कुछ मानना पड़ेगा अगेन, सो मैंने अगेन लेट कर लिया, अगेन लेट t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू वाई, सो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी दैट इज डी वाई। सो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन गया फाइनल। इसके बाद अब सीधा आपको ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 अपॉन ए आएगा, तो 1 अपॉन ए में 1 अपॉन 1, तो 1 रह जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू लगा दोगे, tan इनवर्स y है आपके पास t माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है। सो t की वैल्यू फिर यहां से लगा देंगे आप, t आपने क्या माना है, 10x को माना है, सो आप 10x यहां लगा देंगे, 10x माइनस cot x, सो आंसर विल बी tan इनवर्स 10x माइनस cot x प्लस c। ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो होमवर्क में मैंने दिए थे लास्ट के दो, 4th एंड 5th, वो सेम थे, सेम पैटर्न से होने थे, तो उनमें से एक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, सो मैंने जब ये मेथड बताया था आपको तब भी कहा था कि न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट है तो वहां उस कांस्टेंट की जगह पे हमें 2 बनाना होता है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर में 2x स्क्वायर दिया हुआ है, 2x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। सो 2x स्क्वायर है आपके पास, तो हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 1, तो हमें यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा।
तो 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, 1/2 है यहाँ पे, 1 को लिखना है 1 + 1 इस तरह से, और इसके नीचे x⁴ + 5x² + 1, यहां भी मैंने यही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक x² ऐड कर दो, यहाँ x² सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये, अच्छा उसमें जो इससे अगले वाले में उसमें 2x² है, तो आपको वहां 1 ऐड करना पड़ेगा। x² लिखने के बाद 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये इसी तरह की फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे 1/2 x² + 1 x⁴ + 5x² + 1 माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए। सो माइनस कॉमन लेने पे आपको मिल जाएगा x² - 1 x⁴ + 5x² + 1 dx, ठीक है। सो वही पैटर्न से कि आपको यहाँ x² कॉमन लेना है, सो 1 + 1/x² dx, नीचे भी यही करना है, x² कॉमन लोगे तो x² + 1/x² + 5, क्योंकि यहाँ से x² कॉमन आएगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें लास्ट में लिख दिया है। -1/2 x² कॉमन लिया, 1 - 1/x² dx, और यहाँ x² कॉमन लिया, सो x² + 1/x² + 5 इस तरह से। इससे इसको कैंसिल कर दिया, इससे यहां कैंसिल कर दिया। अब देखो ऊपर है आपके पास 1 + 1/x², सो नीचे वाले को मुझे लिखना पड़ेगा x - 1/x²। यहां पॉइंट नोट करने वाला है कि ये डिफरेंशिएशन जिसका है ये उसी फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिखते हैं, बस इस बात को ध्यान रखें। सो ये है x - 1/x का, तो मैंने इसको लिख दिया ये होल स्क्वायर, तो x² + 1/x² -2। अब -2 को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 7 बनाना पड़ेगा, 7 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यही चीज आ जाएगी, -1/2, यहां माइनस है तो मुझे नीचे वाले को लिखना पड़ेगा x + 1/x²। तो मैंने इसको लिख दिया x + 1/x²। अब ऐसा करने में +2 इसमें इंक्लूड हो गया, तो +5 है, तो यहां न्यूट्रल करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए +3 लिखना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए लाइक दैट t x - 1/x = t, so 1 + 1/x² dx that is dt। ऐसे यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट x + 1/x = y, so 1 - 1/x² that is dx dy। अब आपके पास जो बनेगा वो आप देख लीजिए, आपके पास हो गया 1/2, यहां आ जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा t² + 7 को आप लिख लीजिए √7 का स्क्वायर। अब यहां बनेगा -1/2, और ये हो गया dy, और फिर ये y² + 3 का मतलब √3 का स्क्वायर, दोनों ही tan इनवर्स में खुलेंगे। सो 1/2 तो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, 1/a तो √7 हो गया, tan इनवर्स t/√7। यहां करोगे तो 1/2 1/a मतलब √3 tan इनवर्स y/√3। अब देखो t की वैल्यू क्या है आपके पास, t की वैल्यू है x - 1/x, और y की वैल्यू है x + 1/x। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करने के बाद में फिर ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्म बन जाएगा। सो आप 1/2 √7 tan इनवर्स t क्या है, x - 1/x /√7 -1/2 √3 tan इनवर्स x + 1/x /√3 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से ये आंसर आपका बन जाएगा। सो आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। तो न्यूमरेटर में कुछ भी हो, चाहे x² का टर्म हो तो उसको आपको 2x² बनाना है, कांस्टेंट कोई भी हो तो आप उसको 2 बनाना है, बस ये चीज ध्यान रखना है, बाकी सेम पैटर्न है। ओके, तो अब इसके बाद में हम एक नया इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि
नई टाइप के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में। तो उसके लिए पहले मैं पैटर्न बता देता हूं कि उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस का किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में ले रहा हूं जैसे इस टाइप के, लाइक दैट, कहीं पे इस तरह से a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx 1 a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरह से है। तो आप किस तरह से इंटीग्रेट करोगे, या फिर इस तरह से है 1 a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx। इनका सेम पैटर्न है इंटीग्रेट करने का जो मैंने अभी लिखे हैं। या फिर आपका कोई इस तरह से हो कि 1 a cos x प्लस बी साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसके साथ में कोई जैसे मैंने लिखा है a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट है तब भी, और इस तरह से ये सब में एक ही मेथड लगना है। और वो मेथड क्या है कि इन सभी में इस तरह का कोई भी फॉर्म आए तो आपको cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है। इससे क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर में उसको पहुंचाने में sec स्क्वायर एक्स बनेगा, और नीचे वाला टर्म tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में बन जाएगा। फिर आप tan x को t मानोगे तो न्यूमरेटर का sec स्क्वायर एक्स रिमूव हो जाएगा, और फिर बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म डिनोमिनेटर में। फिर उसका एक कंप्लीट स्क्वायर बना के आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। लाइक दैट, जैसे यही ले लेते हैं, किस तरह से करेंगे इसमें, तो मेथड डिस्कस कर लेता हूं। यही मेथड सभी में लगेगा जो से मैंने लिखा a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कोई कांस्टेंट होंगे a और b, ठीक है। सो मैं कह रहा हूं कि इसमें cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए। आपका वो सर cos स्क्वायर एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो कॉमन लेने का मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो cos स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ तो a अपॉन cos स्क्वायर एक्स बनेगा, और प्लस b साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसी को कॉमन लेना कहते हैं, कोई नई बात नहीं है। cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो जहां नहीं है वहां डिवाइड आ जाएगा, ओके। सो अब ये cos स्क्वायर एक्स कहां जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर sec स्क्वायर एक्स dx। अब नीचे क्या बना, नीचे बन जाएगा a अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखोगे आप a sec स्क्वायर एक्स, और ये हो गया b tan स्क्वायर एक्स। अब साफ सी बात है कि न्यूमरेटर में जो sec स्क्वायर एक्स लिखा है वो डिफरेंशिएशन है tan x का, तो हमें डिनोमिनेटर में भी tan का ही टर्म लिखना है। सो यहां sec स्क्वायर एक्स को हम tan में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो, a sec स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इस तरह से, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में b tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दो। और क्या कर सकते हैं, देखिए sec स्क्वायर एक्स, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, a tan स्क्वायर एक्स प्लस b tan स्क्वायर एक्स। सो हम यहां लिख सकते हैं a प्लस b, यानी कॉमन ले लिया हमने tan स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास कांस्टेंट के नाम पे प्लस a है, ओनली प्लस a, इस तरह से। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप tan x को t कंसीडर कर लीजिए। लेट tan x इज इक्वल टू t, सो आपको डिफरेंशिएशन में मिल जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। यहां पे देख लीजिए, ऊपर हुआ आपका न्यूमरेटर में dt, और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर प्लस a। अब इसमें क्या कर सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हटा दीजिए, यानी कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे आप तो 1 अपॉन a प्लस बी, बाहर कर लीजिए इसको इंटीग्रेशन से, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट का स्क्वायर बना लीजिए, तो अंडर रूट करके स्क्वायर कर लेंगे इस पे। सो मैंने इसको लिख लिया 1 अपॉन a प्लस बी dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस अंडर रूट a अपॉन a प्लस बी, इसका स्क्वायर। अब लग जाएगा फॉर्मूला आपका। किसका फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स का लगेगा। tan इनवर्स का, क्योंकि x स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। सो फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन a,
अब 1 अपॉन इसको करोगे तो एक्चुअली ये आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए, उल्टा हो जाएगा। फिर टेन इनवर्स टी, टी अपॉन अंडर रूट ए और फिर अंडर रूट में ए प्लस बी, और ये वाला ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है ही, मल्टीप्लाई में है, सो आप इसको यहां लिख दीजिए इस तरह से 1 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। टी की वैल्यू लगा देंगे, टी की वैल्यू है 10x, और इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए प्लस बी है यहाँ अंडर रूट है तो कट जाएगा ये अंडर रूट ए प्लस बी पर। सो 1 अपॉन इससे इसको करेंगे तो अंडर रूट ए प्लस बी, ये अंडर रूट है, सो अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी। फिर 10 इनवर्स t की जगह पर 10x, फिर अंडर रूट ए प्लस बी और अपॉन में a प्लस सी, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो a और b की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कांस्टेंट हो, a b c कांस्टेंट है, बट आपको मेथड ध्यान रखना है कि इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आएगा तो आपको cos स्क्वायर x को कॉमन लेना है और उसको न्यूमरेटर में ले जाके sec स्क्वायर x बनाना है, फिर 10x इक्वल टू टी मान करके sec स्क्वायर x dx को रिमूव करना है। बस यही मेथड सभी में लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे एक इंटीग्रेशन इस तरह से है dx ओवर 4 cos स्क्वायर प्लस 9 sin स्क्वायर x। अब देखिए अभी जो मैंने कहा a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c, यहाँ कोई कांस्टेंट भी होता तब भी, लेकिन अभी मैं इसका इंटीग्रेशन आपसे करा रहा हूं। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी क्या कहा था कि इस तरह का कोई भी फॉर्म आए तो cos स्क्वायर x को कॉमन लेना है। सो कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या मिलेगा 4 प्लस 9 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 प्लस 9 10 स्क्वायर एक्स। आप 10 स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को 1 बना लीजिए, तो आप 9 भी कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन 9 ये कॉमन लिया, ऊपर तो आपका sec स्क्वायर एक्स ही रहेगा, नीचे बन जाएगा 4 अपॉन 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेट 10x इज इक्वल टू टी, सो डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब आप देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 9, ये तो हो गया आपका dt, और नीचे हो जाएगा 4 अपॉन 9 है तो 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे, और 10x को लिख लेंगे t का स्क्वायर। बिल्कुल वही फॉर्मूला 10 इनवर्स वाला, 1 अपॉन 9 आपका कांस्टेंट है, लिखा रहने दो, फिर 1 अपॉन a, 1 अपॉन a की जगह पे 2/3, फिर 10 इनवर्स t अपॉन a यानी 2/3 प्लस कांस्टेंट। देखो 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 1 अपॉन 6, 10 इनवर्स t की वैल्यू क्या है 10x है। अब ये 2 अपॉन 3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। तो आपके पास इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो आप उनको कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप उनको ट्राई करिएगा। ओके, अब ये आप होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है dx इंटीग्रेशन 3 प्लस 5 cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 2 है dx अपॉन 4 प्लस 3 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। वही प्रोसीजर है, cos स्क्वायर x कॉमन लेकर के करना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है dx अपॉन 16 cos स्क्वायर x प्लस 5 sin स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 4 है sin x अपॉन sin 3x। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, लेकिन यही है। आप यहाँ क्या करोगे, sin 3x का फॉर्मूला लगाओगे, sin 3x का फॉर्मूला लगाने के बाद में sin x कॉमन लेके ये कैंसिल कर दोगे, तो नीचे फिर स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी आपको इसी तरह की, फिर आप इंटीग्रेट कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है cos x अपॉन cos 3x। इसमें भी वही करना है, cos 3x का फॉर्मूला लगाना है, cos x को कैंसिल करके इंटीग्रेट करना है। फिर ये 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 5 का होल स्क्वायर है।
आप इसमें से उसी तरह से cos स्क्वायर एक्स कॉमन बनाएंगे और tan का टर्म बना के इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इतने क्वेश्चन आप करिएगा। थैंक यू।